सिंगर बनने का शौक था और शौक ऐसा था कि भैंस के ऊपर बैठ के कई कई घंटे गाते रहते थे। सच है सर। आपने जो कहा कि मैं भैंस की पीठ पे बैठ के बहुत देर तक गाना गाता था, दरअसल बचपन से मुझे घोड़ा पे बैठना था। क्योंकि पता नहीं क्यों बचपन से ही लगता था कि मैं राजा हूं, पर घर में घोड़ा ही नहीं है, मैं कैसा राजा हूं? ये कौन से राजघराने में पैदा हो गया जहां घोड़ा ही नहीं है? तो लगता था कि चलो ठीक है, घोड़ा नहीं है, कम से कम भैंस है। तो वही चराने का काम हमको मिला भी था, गाय भी थी, गाय और भैंस चराते थे। तो गाय पे तो नहीं बैठते थे, पर भैंस के ऊपर बैठ के, और चूंकि सिवान में तान लगाने का मजा एक अलग ही है, तो मैं गाता था कई घंटों, मतलब भैंस की पीठ पे बैठ के। लेकिन पिताजी चाहते थे कि पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं, अफसर बन जाएं। हाँ, मतलब मेरे पिताजी को ऐसा लगता था कि जो बैंक में कैशियर होता है, सब पैसा उसी के पास है। तो वो हमसे कहते थे कि तू पढ़ बढ़िया से और बैंक में कैशियर बन जा। तो पढ़ाई तो हम कर रहे थे, पिताजी के साथ में ही रह के कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे, और पिटाई भी होती थी बहुत। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अधिक जानकारी पिटाई होती थी सर फिल्मों के चक्कर में, क्योंकि मैं करिश्मा कपूर का बहुत बड़ा फैन है। उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं होती थी जो फर्स्ट शो में ना देखूं। जब भी रिलीज होती थी मैं स्कूल से भाग के, एक बार तो मैं आर्मी के कैंप से भी भाग के देखा था, क्योंकि मैं एनसीसी कर रहा था और हमारा कैंप गया हुआ था एक जगह पे, और पता चला कि आज करिश्मा कपूर की फिल्म रिलीज हो रही है, शुक्रवार का दिन था। मैंने कहा ये तो जीवन का एक रिकॉर्ड ही टूट जाएगा अगर मैंने नहीं देखा तो मैं वहां से भी भाग के उनकी फिल्म देखता था। और दीवानगी ऐसी थी कि घर के दीवार के सभी तरफ उनका फोटो चिपका के रखता था। अब पिताजी जब भगवान की पूजा करते थे तो थोड़ा धुआं उधर भी जाता था। तो वो बहुत डांटते थे कि अरे यार तुम क्या ये सब लगा के रखे हो, अब इन लोगों को भी मैं अगरबत्ती दिखाऊं? तो मैं पिताजी को कहता था उनको भी दिखा दीजिए, देवी समझ के, कोई दिक्कत नहीं है।